गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेमेंट वाउचर की, जो कि हम टेली प्राइम में बनाना सीखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स लिखी हैं जो हमारी पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड होने वाली है। इन ट्रांजेक्शन को हम टेली वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो पेमेंट वाउचर करने से पहले आपको तो कुछ चीजें यहाँ ध्यान रखनी है। जैसे मैंने पेमेंट वाउचर ओपन करा है, आप इसको इसको आप F5 से ओपन कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है कंट्रोल H करके, चेंज वाउचर मोड का। तो जब आप पेमेंट वाउचर बनाने जाएंगे तो एक सिंगल एंट्री में मिलेगा और एक डबल एंट्री में मिलेगा। सिंगल एंट्री के अंदर आपको ऊपर मेंशन किया गया है अकाउंट नेम, और नीचे आपको अपने पर्टिकुलर्स बताने हैं। ज्यादातर ये वाउचर यूज होता है जब आपको एक सिमिलर अकाउंट से मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करनी होती है सेम टाइम पे, तो आप सिंगल एंट्री मोड को आप यूज कर सकते हो। और अगर हम बात करते हैं डबल एंट्री को, जब आपको अपनी ट्रांजेक्शन डेबिट और क्रेडिट मोड में रिकॉर्ड करनी हो, तब हम डबल एंट्री मोड वाउचर का जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल में डबल एंट्री मोड में आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो पहली जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो है कमीशन पेड इन कैश ऑफ ₹50,000। यहाँ पे हमने कमीशन पे किया हुआ है। तो जब गोल्डन रूल्स हमें थोड़े याद रखने हैं जो हम पढ़ते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि ये जो कमीशन है वो क्या है। अगर आप कमीशन पे कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस है, पेमेंट वाउचर में बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले मुझे कमीशन को एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना बनाना पड़ेगा। तो मैंने ऑल्ट सी करके यहाँ कमीशन जो है लेजर बना लिया। तो ये हो गया कमीशन का लेजर। कमीशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कमीशन को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख के सेव करेंगे और यहाँ अमाउंट बताएंगे कि कमीशन का कितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं। तो हम ₹50,000 हम पे कर रहे हैं कमीशन का, तो वो ₹50,000 यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ भी डेबिट का ऑप्शन आ रहा है, तो अब यहाँ क्रेडिट प्रेस करेंगे और कमीशन हम कर रहे हैं कैश में पे। तो मैंने यहाँ कैश उठाया, कैश का बैलेंस हमारा रेड मेंशन कर रहा है यानी नेगेटिव आ रहा है। तो कैश अकाउंट पे जाना, कंट्रोल एंटर करना, कैश के अकाउंट में कुछ अमाउंट जो है अब यहाँ पे मेंशन करके चल। तो ये मैंने कैश के अकाउंट में मैंने 5 लाख रुपए दिखा दी। तो ये हो गई हमारी पहली पेमेंट। ठीक है, और ये हमारी पेमेंट कमीशन टू कैश के नाम से गई है। आप नरेशन डाल सकते हो, नरेशन में हमने डाल दिया बीइंग कैश पेड फॉर कमीशन। ये हो गया हमारा नरेशन। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो वेजेस पेड टू शिवम इन कैश ₹7,000। अब यहाँ पे बेसिकली शिवम है, वेजेस है और कैश है। तीन ट्रांजेक्शन में तीन अकाउंट आ रहे हैं। तो जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो वेजेस पे रहेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, वेजेस। वेजेस हमारा एक्सपेंस है क्योंकि हम पे कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में जाएगा और इसको मैंने कर दिया यहाँ से सेव। वेजेस हम पे कर रहे हैं 7,000, तो 7,000 मैंने डाला। और जो वेजेस हम पे कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं, तो मैंने उठाया कैश। लेकिन यहाँ पर शिवम का नाम भी है कि आप वेजेस पे कर रहे हो शिवम को, तो यहाँ पर हम नरेशन में भी शिवम का नाम जो है मेंशन कर सकते हैं। और एक तरीका और है कॉस्ट सेंटर्स, वो मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताने वाली। तो यहाँ तो मैं इसको बी वेजेस पेड टू शिवम, तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये कर दिया मैंने मेंशन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है टेलीफोन बिल ऑफ ₹2,000 पेड थ्रू पीएनबी बैंक वाइड चेक नंबर दिस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं ₹2,000 का, वो भी बैंक के थ्रू, और वो भी इसमें मेंशन किया गया है पीएनबी बैंक। तो यहाँ पर ना हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं वाउचर को क्लासिफाई करने के। तो मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो अलग रहे, बैंक की जितनी ट्रांजेक्शन है पेमेंट की वो अलग रहे, पेटी कैश की जितनी ट्रांजेक्शन है पेमेंट की वो अलग रहे। इसके लिए आपको आना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली के अंदर क्रिएट में। यहाँ से आपको लेना है वाउचर टाइप और यहाँ से उठाना है आपको बैंक पेमेंट। तो मैंने लिखा यहाँ पर बैंक पेमेंट, और ये हमारा जाएगा पेमेंट वाउचर के अंडर।
तो मैंने इसको रखा पेमेंट वाउचर में। और एक चीज और है, यहाँ आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो बैंक पेमेंट में भी। अगर आप ये बताना चाहते हो कि पीएनबी बैंक का पेमेंट है, आईसीआईसीआई बैंक का पेमेंट है, एचडीएफसी बैंक का पेमेंट है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने डाल दिया पीएनबी बैंक, एंटर करा, एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आप मेंशन करो कि आप किस टाइप की पेमेंट जो है कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पेसिफाई लेजर फॉर विच दिस क्लास इज क्रिएटेड। ये जो क्लास हमने पीएनबी बैंक का क्रिएट किया है वो किस पर्टिकुलर लेजर पे क्लासिफाई हो रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कैश का। आप चाहो तो यहाँ पर पीएनबी बैंक का लेजर अकाउंट बना सकते हो, अंडर आप रखेंगे बैंक अकाउंट, इसको करेंगे यहाँ पर सेव। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन बैंक के थ्रू हो चुका है। डन। इसी तरीके से अगर आप कोई पेमेंट पैटी कैश अकाउंट से कर रहे हो तो पैटी कैश अकाउंट का भी इसी तरीके से आपको वाउचर टाइप मैनेज करके चलना है। अब हम वापस आ जाते हैं वाउचर्स में, और यहाँ पे मैं थर्ड वाली पेमेंट जो है करने सेकंड थर्ड वाली पेमेंट करने जा रही हूँ, टेलीफोन बिल की। तो सबसे पहले तो मुझे बनाना पड़ेगा टेलीफोन बिल का अकाउंट, जो कि मुझे ऑल्ट सी करके बनाना है। तो मैंने बना दिया टेलीफोन बिल, और ये हमारा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो ऑफिस एक्सपेंस से रिलेट करता है। उसको मैंने सेव करा। टेलीफोन बिल है हमारा 2000 रुपए का, और जो टेलीफोन बिल आप पे कर रहे हो वो आप कर रहे हो पीएनबी बैंक के थ्रू। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अभी अभी मैंने एक वाउचर टाइप बनाया पीएनबी बैंक के लिए अलग से, उसी पीएनबी बैंक के वाउचर में मुझे इसको बनाना है। तो यहाँ पर आपको F5 प्रेस करना है। आपको यहाँ से उठाना है बैंक पेमेंट, क्लास उठानी है पीएनबी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाउचर का क्लास आ रहा है पीएनबी बैंक, और ये पीएनबी बैंक के अकाउंट में जाके जा रहा है, और वाउचर का नाम लिखा रहा है बैंक पेमेंट। मेनली हम पेमेंट वाउचर के अंदर ही है, बट पेमेंट वाउचर का एक मेरी कैटेगरी हमने बना दिया है पीएनबी बैंक के लिए, और वो बैंक पेमेंट वाउचर के थ्रू रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है टेलीफोन बिल, और 2000 रुपीज टेलीफोन बिल का आप यहाँ पे डाल देंगे, और इसको कर देंगे यहाँ से डन। और यहाँ पे हमें बोला है चेक नंबर। अब चेक नंबर हमें दिया गया है 00011, ये हमारा क्या है चेक नंबर। चेक की जो डेट है, इंस्ट्रूमेंट डेट है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, एंड देन इसको कर देंगे यहाँ पर सेव। डन। मैंने क्या अगेन पेमेंट वाउचर, नॉर्मल पेमेंट वाउचर हम ओपन कर देते हैं। यहाँ नेक्स्ट है पेमेंट मेड टू कंप्यूटर वर्ल्ड इन रुपीज कैश 75,000। कंप्यूटर वर्ल्ड को आप पे कर रहे हैं, तो मैंने डाला कंप्यूटर वर्ल्ड का लेजर हम बना लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। कंप्यूटर वर्ल्ड को आप पे कर रहे हो 75,000, मैंने रखा 75,000। वो भी आप पे कर रहे हो कैश में, तो मैंने लिया कैश, उसको कर दिया सेव। नरेशन डालना नहीं भूलना है, नरेशन से हमें पता चलता है कि हमने जो ट्रांजेक्शन करी है, हमने जो पेमेंट या रिसिप्ट या कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी किया है, वो क्या है, किससे रिलेट करता है, फ्यूचर के रेफरेंस के लिए नरेशन डालना जरूरी है। अगेन ऐसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अमाउंट पेड फॉर फैक्ट्री लाइट। ठीक है, अब मैं इसको बना रही हूँ सिंगल एंट्री के अंदर। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कैश पेमेंट कर रहे हैं हम, और वो कैश पेमेंट हम कर रहे हैं फैक्ट्री लाइट के लिए। तो एक चीज उसका ध्यान रखना है हमें, फैक्ट्री से रिलेटेड जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं। तो मैंने इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में रखा, क्योंकि जो हमारे फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करते हुए एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे सभी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, अदर्स हमारे इनडायरेक्ट होते हैं, जो ऑफिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से रिलेटेड, या प्रोडक्ट के सेलिंग से रिलेटेड होते हैं। तो इसको मैंने कर दिया सेव। फैक्ट्री का जो हम रेंट पे कर रहे हैं लाइट का एक्सपेंस, वो है 17,000 रुपए, हमने कर दिया है डन। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है 6 नंबर ट्रांजेक्शन। इसमें बोल रहा है कंपनी पेड ट्रैवलिंग अकोमोडेशन एंड फूड एक्सपेंसेस और ₹35,000 थ्रू बैंक। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि बैंक के थ्रू आप 3 एक्सपेंसेस कर रहे हो सेम चेक नंबर पे। तो इसके लिए हमें, जो मैंने मोड अभी आपको बताया कि हम यहाँ पे मोड ले रहे हैं सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री मोड में ही आपको इसको बनाना है। यहाँ से उठाना है बैंक, तो हमारा है बैंक पीएनबी। पीएनबी बैंक का माइनस में बैलेंस चल रहा है, तो हम कुछ अमाउंट पीएनबी बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ डाल दिया 10 लाख रुपीज
कर दिया मैंने 10 लाख रुपए बैंक में। अब पहली है ट्रैवलिंग की पेमेंट, तो हम यहाँ पे ट्रैवलिंग का जो अकाउंट है वो बना लेते हैं, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, इसको कर देंगे सेव। ट्रैवलिंग का एक्सपेंस, अकोमोडेशन का एक्सपेंस एंड फूड का एक्सपेंस आपको तीनों मिलाकर 35,000 रुपीज के अकॉर्डिंग मेंशन करना है। वैसे तो आपको मेंशन किया गया होगा, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया तो मैं पर्टिकुलर अमाउंट जो है मेंशन करके चल रही हूँ। ट्रैवलिंग का हमारा 10,000 रुपए का खर्चा, इसके अलावा ऑल्ट से करके मैंने बना दिया अकोमोडेशन। अकोमोडेशन हमारे रहने का खर्चा, तो रहने का जो एक्सपेंस है हमारा वो है फॉर एग्जाम्पल 15,000, ठीक है, एक 10 और एक 15, ठीक है, ये हो गया यहीं पर ही 25,000। अब हमारा दूसरा और हो जाएगा, एक है फूड एक्सपेंस, तो मैंने बनाया फूड एक्सपेंस, तो फूड एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो हमारा 15 और 10 25 और 25 और 10 35, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 35 टोटल हमारा जो एक्सपेंस बैठना चाहिए वो 35,000 का ही बैठना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, ट्रैवलिंग का 10, 15 अकोमोडेशन का और 10 हमारा फूड एक्सपेंस, टोटल बैठा है हमारा 35,000 का एक्सपेंस। तो इस तरीके से आपको मेंशन करना है, और हमने साथ साथ चेक नंबर भी दिया है 000124 हमारा चेक नंबर है, हमने किस डेट पे किया है। फेवरिंग नेम में आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि आप किसको पे कर रहे हो, क्या एक्सपेंसेस है, किसके लिए एक्सपेंसेस है, तो मैंने डाल दिया एम्प्लॉय, तो ये रख दिया मैंने इसको और मैंने कर दिया डन। इस तरीके से हम इसको भी मेंटेन करके चलेंगे। अब ऐसे ही एक अकाउंट है सैलरी पेड टू स्टाफ ऑफ ₹35,000 थ्रू पीएनबी बैंक, अगेन हमें F5 प्रेस करना है, बैंक पेमेंट यहाँ से लेना है पीएनबी बैंक के थ्रू। हम पे कर रहे हैं सैलरी, तो मेरे पास सैलरी का अकाउंट नहीं है, सैलरी का लेजर मैंने बना लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और सैलरी हम पे करें 35,000, तो मैंने डाल दिया 35,000 और हमने कर दिया ये पे, और उसमें चेक नंबर भी दिया है 000241 चेक नंबर है, सैलरी हमने 1 मई को की है, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। पेड स्टेशनरी चार्जेस और ₹100 फ्रॉम पेटी कैश, अब ये पेटी कैश के थ्रू हमने 100 रुपए जो है पे करे इसके के, और वो भी जो है स्टेशनरी के लिए। तो सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा, बैंक पेमेंट बनाया था बिल्कुल वैसे ही एक अकाउंट वाउचर टाइप में दोबारा बनाना पड़ेगा, वो होगा मेरा पेटी कैश। तो पेटी कैश को भी आप बैंक अकाउंट में मेंशन करके चल रहे हैं, तो मैं इसको बैंक अकाउंट में मेंशन कर रही हूँ, मैंने डाला पेमेंट के अंदर, एंड इसको आप करेंगे यहाँ पर जाके शो, आप यहाँ लिख सकते हैं पेटी कैश, तो मैंने डाल दिया पेटी कैश। पेटी कैश हमारा कैश का टाइप है, तो आप नेम ऑफ क्लास में कैश भी लिख सकते हो, इसको कर दिया मैंने डन, यहाँ पे आप कैश डाल दीजिए और इसको कर दीजिए डन। टाइप ऑफ कैश पेटी कैश, तो मैंने अगेन वाउचर में गई, अगेन मैंने F5 प्रेस किया, इस बार मैंने उठाया पेटी कैश, यहाँ से उठाया क्लास पेटी कैश, अंडर कैश के गया है इसलिए वो कैश उठा रहा है, बट वाउचर का नाम है पेटी कैश, ठीक है। तो आप पेटी कैश का अकाउंट भी अलग से बना सकते थे जहां ये कैश आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पेटी कैश से हम स्टेशनरी के लिए 100 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो हम बना लेते हैं स्टेशनरी का अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 100 रुपीज हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टेशनरी के लिए, पे हो गया डन। ट्रांजेक्शन नंबर 9, एडवांस सैलरी ऑफ ₹5,000 पेड टू स्टाफ थ्रू पीएनबी बैंक, 5,000 रुपीज आप पीएनबी बैंक के थ्रू स्टाफ को एडवांस सैलरी पे कर रहे हो। तो मेरे पास सैलरी का अकाउंट है, बट जो सैलरी और एडवांस सैलरी होते हैं बोथ आर डिफरेंट, तो मैंने यहाँ पे बनाया एडवांस सैलरी का अकाउंट जो कि करंट एसेट के अंदर आता है, इसको हम करेंगे सेव, और एडवांस सैलरी हम पे करें 5,000, तो मैंने रखा 5,000। नरेशन जाके आप मेंशन कर सकते हो कि ये जो एडवांस सैलरी आप कर रहे हो किसको कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, एडवांस सैलरी पेड टू दी स्टाफ, ये चीज आप वहां पर जाकर जो है लिख सकते हैं।
थोड़ा सा इसको हम ठीक कर लेते हैं और नरेशन आपको यहाँ डालनी है। ठीक है, चेक नंबर अगर दिया है तो चेक नंबर डालेंगे, इसको कर देंगे हम डन। ठीक है, लास्ट हमारी एंट्री है कमीशन पेड ₹10,000 टू सेल्स एजेंट विनोद इन कैश। अब यहाँ पर हमें कमीशन पे करनी है, तो सबसे पहले तो मैं पेमेंट वाउचर में आती हूँ। यहाँ पे मैं नॉर्मल एक पेमेंट वाउचर यूज कर रही हूँ और यहाँ हम कमीशन पे कर रहे हैं कैश में, तो मैंने यहाँ ले लिया कैश। ठीक है, और यहाँ अगर मेंशन नहीं है कि कैसे पे करें तो हमेशा कैश उठाना है। और कमीशन का लेजर देख लेते हैं, आई थिंक हमारे पास कमीशन का लेजर है। बट यहाँ पे एक चीज और खास ध्यान रखनी है, यहाँ पे बोला है सेल एजेंट को पे कर रहे हो, तो कमीशन का अकाउंट कंट्रोल एंटर करके हमें यहाँ पर कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट करना है। कंट्रोल आई प्रेस करना, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन अगर अवेलेबल नहीं है तो मोर डिटेल में जाके कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी को यस करके चलना है, तो इसके कॉस्ट सेंटर यहाँ पर आएंगे। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ से डन। यहाँ पे आपको बताना है कि कमीशन आप 10,000 रुपीज पे कर रहे हो, तो मैंने जैसे 10,000 डाला, 1,000 हो गया गलती से, 10,000 मैंने यहाँ पे डाला, एंटर करते ही कॉस्ट सेंटर्स ओपन हो गए और कॉस्ट सेंटर है सेल एजेंट। तो नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर आ रहा है एजेंट, तो मैं यहाँ पे एजेंट क्रिएट कर सकती हूँ, तो मैंने डाल दिया यहाँ पर एजेंट। ठीक है, चाहो तो आप लिख सकते हो यहीं पर ही सेल्स, वैसे कैटेगरीज अलग बनती है, कॉस्ट कैटेगरीज अलग बनती है, कॉस्ट सेंटर्स अलग बनते हैं, तो इसको यहीं पर ही मेंशन कर दिया सेल एजेंट। ये हो गया हमारा डन। इस तरीके से आप मेंशन करके चल सकते हो। अब जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन्स करी हैं उन सभी ट्रांजेक्शन को हम एक बारी ये क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सारी ट्रांजेक्शन डे बुक में कहाँ पर है। तो हम डे बुक में जाएंगे, यहाँ पे ऑल्ट F2 करके ट्रांजेक्शन डेट अगर आपने कोई भी आगे पीछे करी है तो वो मेंशन करेंगे। मैंने ऑल्ट F1 करा, आप देख सकते हैं सारी हमारी पेमेंट ही थी, बट पेमेंट में भी अलग अलग कैटेगरीज मेंशन की थी मैंने। कुछ पेमेंट हमारी डायरेक्ट कैश पेमेंट थी, कुछ पेमेंट हमारी बैंक की थी और कुछ पेमेंट हमारी पेटी कैश की थी। तो सारी मैंने अलग अलग मेंशन की हुई है, तो वो आपको यहाँ पर नजर आ। इसके अलावा जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं पेमेंट से रिलेटेड तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफेक्ट करता है। जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने करी है वो सभी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफेक्ट करती है। इसके अलावा आप देख सकते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फैक्ट्री लाइट को मैंने डायरेक्ट में रखा था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे ये सभी थे जो कि यहाँ मेंशन हो रहे हैं। इस तरीके से हम जितनी भी पेमेंट वाउचर्स की ट्रांजेक्शन है यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। होप आपको ये सारे वाउचर्स हेल्पफुल हो। अगर आपको कोई भी वाउचर नहीं समझ आता है, कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।